नाज़रीन, मेरे कप्तान जो हैं वो वैसे तो खुद अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन उनके जो चंद अनमोल रतन है ना, वो भी एक से बढ़ के एक है। कोई ऐसा वो मौका नहीं छोड़ते कि वो या तो खुद अपने आप को या पार्टी को या फिर मेरे कप्तान को एम्बैरस कर सके। अब चार मेरे पास आज अनमोल रतन है, चार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान जो हैं वो वैसे तो ख़ुद अपनी मिसाल आप हैं। मतलब उनके फ़ैसले, उनके यू टर्न्स, उनका इंटेलेक्ट, उनकी आर्टिकुलेशन, उनकी सोच, उनका विजन, वो तो वैसे ही कमाल है। मतलब उसमें तो कोई उनका सानी नहीं है। मैं बिल्कुल ये इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। बड़ी दूर की वो सोचते हैं, बड़े थॉट है उनके, थॉट प्रोसेस जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बड़ी गहरी सोच के साथ वो फैसले करते हैं। लेकिन उनके जो चंद अनमोल रतन है ना, वो भी एक से बढ़ के एक हैं। और मतलब कोई ऐसा वो मौका नहीं छोड़ते कि वो या तो खुद अपने आप को या पार्टी को या फिर मेरे कप्तान को एम्बैरस कर सकें। कोई ना कोई ऐसी वारदात मतलब वो ये डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। अब चार मेरे पास आज अनमोल रतन हैं, चार। और मैं ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था मैं कहाँ से आगाज़ करूँ, इनमें से कौन सा जो है वो एक से बढ़ के दूसरा है, या मतलब ये मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मेरा ख्याल में, चले मैं इसको जस्ट टू कट इट शॉर्ट, मेरा ख्याल में अली अमीन गंडापुर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं बता दूं चार कौन है। चले पहले ये बता देता हूँ चार कौन है। अली अमीन गंडापुर साहब हैं जी, शेरियार अफरीदी साहब हैं, शेख रशीद अहमद साहब हैं और इमरान इस्माइल साहब हैं। ये चार बंदे हैं जी। और चारों की जो है वो चार मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। चारों मुख्तलिफ कहानियाँ आपने सुननी है और उसके बाद आप जब वो सुनेंगे तो फिर आपको भी समझ आएगी कि हाँ भाई ये तो अनमोल रतन है, अनमोल। कहाँ से शुरू करें जी? अली अमीन गंडापुर साहब से जो है स्टार्ट करते हैं। चलें वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जनाब, आप वैसे तो उनके रख रखाव और मतलब स्टाइल और उनका जो एक ऑरा है उससे तो आप मतलब वाकिफ़ ही हैं, मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुखालिफिन को ऐसी की तैसी फेरना, वो बड़े मशहूर हैं इस मामले में। इमरान खान साहब को बहुत पसंद है, मैं आपको पहले बता दूँ, बहुत पसंद करते हैं उनको। गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन उनसे करवाई। इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने कहा ताड़ी मेहरबानी बाहर चले जाओ, आपकी वजह से यहाँ पे रौला रप्पा जो है वो काफ़ी पड़ जाएगा। लेकिन कप्तान ने कहा यार ये चीज़ें हमारे लिए नहीं होती, हम जो है ना वो अपनी मर्जी से चलते हैं। तो वो उनको ले आए, अली अमीन गंडापुर साहब को साथ ले आए। अब क्या हुआ है जी, अब ये एक लेटर सामने आया है और लेटर है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA PK 92 लकी मरवत से। ये साबिक हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, साबिक मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर भी रह चुके हैं। तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और ये हैं जनाब डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह खान मरवत साहब। इन्होंने जनाब एक लेटर लिखा है टू द चीफ मिनिस्टर KP, उनको ये लेटर लिखा है। और लेटर लिखा गया है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ। लेटर आपके सामने भी है, मैं जल्दी से आपको, मैं अगर ये पढ़ के सुना दूंगा आपको सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा जी, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू ऑफ अ क्रूशियली इंपॉर्टेंट एंड सीरियसली कॉन्सिक्वेंशनल मैटर। फेडरल मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर एंड फ्यू ऑफ हिज क्रॉनीज, यानी कि उनके दोस्त यार और उनके जो साथी हैं, उन्होंने अनाउंस किया जी, मैं जल्दी जल्दी बताया था। उन्होंने अनाउंस किया जी गंडापुर साहब जो है ना वो पीजू से लेके शेख बदीन रोड, जो कि मेरे हलके के अंदर है, मेरे शहर के अंदर है, वहाँ पे लकी मरवत में, वहाँ पे जनाब इस सड़क का जो है ये इफ्तिताह करने के लिए आ रहे हैं। तो इवन दो इनको इस बात का पता है कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा हलका है और ये मैंने अपनी मेहनत से जो है ये सड़क मैंने बनवाई है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे इस सड़क का इफ्तिताह करने आ रहे हैं। PK 92 की बात हो रही है। तो आगे से वो बड़ा एक डैमनिंग किस्म की चीज़ अपने ही मतलब पार्टी के जो है वो वजीर के बारे में लिख रहे हैं। गंडापुर हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ रॉन्गफुल इंटरफेरेंस। इनको जो है वो बिला वजह की इंटरफेरेंस की जो है वो गलत आदत है। एंड अनएथिकल मेडलिंग इन माई पोलिटिकल अफेयर्स, मेरे मामलात के अंदर जो है वो ज्यादती करते हैं और बीच में जो है वो टांग अपनी अड़ाते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग इन डिस्ट्रिक्ट लकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेवलपमेंट फंड्स, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मैनिपुलेशन ऑफ डेवलपमेंट फंड्स। अब मैनिपुलेशन ऑफ डेवलपमेंट फंड्स का बेसिकली मतलब यही है कि फंड जो है वो इधर उधर किए जाते हैं।
उसके बाद वो आगे जाके लिखते हैं जी इनकी ये जो रीसेंट अनाउंसमेंट है कि जी मैं आके सड़क का इफ्तिताह करूंगा, हैज एन एक्यूट पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग मेजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड वायलेंस। इनकी इस हरकत की वजह से जो है वो यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं और दंगे भी हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी ही नीड्स टू स्टॉप फ्रॉम परसुइंग सच थॉटलेस एरोगेंट and nefarious designs which most certainly would damage PTI government and party's credibility and may lead to loss of life and property। कि जी इनकी इन हरकतों की वजह से जो है ना वो कुछ जानी नुकसान भी हो सकता है, इनको समझा लें। तो ये बेसिकली जनाब ये अपनी ही पार्टी के एमपीए ने अपनी ही पार्टी के मिनिस्टर के खिलाफ जो है ये चार्जशीट लिख के दी है चीफ मिनिस्टर को कि जी इनको संभालें, ये हमारे इलाके के अंदर जो है ना वो बिला वजह एंट्रियाँ ना मारें। तो वो मेरे ख्याल में शायद गंडापुर साहब भी समझे होंगे कि ये भी शायद कश्मीर की तरह की कोई जगह है, तो कोई मसला नहीं, ऐसी भी थे आ जाने, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने फैसला किया कि चलो एंट्री मार दे, तो उनके खिलाफ ये लेटर आ गया। दूसरा किसको करें? हाँ जी, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध, लियाकत अली खान साहब पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म, उनके हवाले से जो है वो खिताब कर रहे थे मीडिया से। गौर से सुनिएगा क्या फरमा रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकत अली खान फर्जंद कराची, और कराची में ही उनकी शहादत हुई आज के दिन। ये जनाब आपने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा जी लियाकत अली खान साहब फर्जंद कराची से बेसिकली मुराद यही है कि जो वो कराची में पैदा हुए थे। तो क्योंकि ये टाइटल इसी तरह ही दिया जाता है कि आप जहाँ से बेसिकली पैदा होते हैं तो यही कहा जाता है आपका शहर से, और उनकी शहादत भी इस शहर में हुई लियाकत अली खान साहब की। लियाकत अली खान साहब जो थे वो कायदे मिल्लत थे पाकिस्तान के, और उनकी पैदाइश जो थी वो उत्तर प्रदेश भारत में हुई थी, और उनकी शहादत जो है वो पिंडी में हुई थी जब उन्हें कत्ल किया गया था। मुल्क के अगर ऐसे एक गवर्नर को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बारे में अगर इतनी सी भी बात नहीं पता, तो फिर मेरा ख्याल में उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि बंदा चुप हो जाता है। जिस तरह आजकल चुप लगी हुई ना आप लोगों को वो नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर कि आप लोग बात नहीं कर पा रहे, तो बंदा चुप हो जाता है। बंदा कहता नहीं यार ऐसे तो गल नहीं करनी, मैंने पता नहीं है। या आप ये डेटे शेटे देने के बजाय वैसी बात कर लें, मतलब आपने तो बेसिकली खाना पूरी करनी है ना, आप वैसी कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये करके आप बेसिकली उस हस्ती की, उस पॉलिटिकल लीडर की आप इंसल्ट कर रहे हैं कि जब आप इस किस्म की बात कर रहे हैं। दूसरी जनाब ये तो बात होगी इमरान इस्माइल साहब की। जाहिर बात है कि मेरे कप्तान के अनमोल रतन है और गवर्नर भी हैं सिंध के। आगे कहाँ चलें? आगे चलते हैं जी, आ जाएं आगे बात करते हैं शेख रशीद अहमद साहब। ये तो इमरान खान साहब के सिर्फ मिनिस्टर नहीं है, उनके बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। वो शेख साहब खुद कहते हैं मेरे दोस्त हैं। उन्होंने जनाब वो गए किधर हैं? वो गए हैं पिंडी में, और पिंडी में उन्होंने बेसिकली वक़ारुन्निसा वुमेन कॉलेज के एक्सटेंशन का इफ्तिताह करना था। कुछ सुना है कोई 1 अरब रुपए का फ़ंड है जो एलोकेशन इस सिलसिले में होगी। उस्मान बुज़दार साहब के साथ इफ्तिताही तकरीब के लिए जनाब ये वहाँ पे पहुँचे। अब वहाँ पे सामने तख्ती लगी हुई है, और तख्ती जो है वो उसके बाद वहाँ पे दुआ होने लगी है। आपने गौर से किसको देखना? शेख रशीद साहब को, ठीक है? गौर से देखिएगा जरा। अल्लाह वक़ारुन्निसा कॉलेज को आज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। या अल्लाह हमारे वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब, जनाब मोहतरम शेख रशीद अहमद साहब, जनाब शफीक साहब, राजा जनाब शेख राशिद शफीक साहब, और हमारी मैडम साहबा ज़्यादा परवीन, या अल्लाह इनकी कोशिश और काशों से या अल्लाह जो ये काम किए गए इसको कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे वज़ीर आज़म साहब के विज़न के मुताबिक ये हफ्ता शान रिसालत के तौर पर मनाया जा रहा है। या अल्लाह इसको पूरे पाकिस्तान को रियासत मदीना बना। सल्लल्लाहु तआला अला बीबी मोहम्मद। ये जनाब शेख रशीद अहमद साहब थे। ये बेसिकली दुआ हो रही है, और दुआ के अंदर जो है ना वो उनको बस जल्दी है कि यार इसको ख़त्म कर, यार ख़त्म कर, बस बहुत हो गया, सुन लिया, ठीक है। तो ये हमारे मिनिस्टर साहब हैं, और वैसे अगर आप इनसे मतलब मजहबी मामलात के हवाले से अगर आप इनसे गुफ्तगू करें, आपको याद होगा ये जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी जो धरना हो रहा था, तो इस सिलसिले में भी ये पेश थे, और मामलात को तय करने के हवाले से इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के हवाले से।
तो मैं ये नहीं कहता, मैं ज़ाहिर बात है मैं कोई रिलीजन कार्ड यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन शेख साहब को चाहिए कि अगर कोई दूसरा भी दुआ पढ़ रहा हो तो कम से कम आप अगर नहीं तो फिर अगले के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का जो है वो थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। ये पहली दफ़ा नहीं है कि शेख साहब ने ये किया है। एक दफ़ा जब इनकी 2018 की इलेक्शन कैंपेन हो रही थी और बिल्कुल टाइम ख़त्म होने वाला था, तो उस वक्त जो है वो उस वक्त भी मौलवी साहब जो है एक दुआ कर रहे थे और ये उनको भी बार बार कह रहे थे चले यार जल्दी करें, ख़त्म करें। तो मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा रिलीजियस सेंटिमेंट्स का शेख रशीद साहब को अगले का ख्याल रखना चाहिए। आप अगर बेशक नहीं है तो फिर आप उसमें से बाहर आ जाएं अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे, लेकिन कम से कम बाकी लोग अगर वहाँ पे दुआ कर रहे हैं उनके कम से कम सेंटिमेंट्स का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। आखिर में जनाब जो चौथे अनमोल रतन हैं वो हैं शहरयार आफरीदी साहब। शहरयार आफरीदी साहब आपको याद होगा कि वो इस वक्त बैरूनी ममालिक के दौरे के ऊपर है। पहले वो अमेरिका गए थे जब उनको एयरपोर्ट के ऊपर रोका भी गया था। अच्छा बाय द वे उन्होंने वो जो रोका गया था ना उसके बारे में भी कुछ बात लेटली मुझे पता लगा उन्होंने की है। उसके बाद उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है कि जी वो उन्होंने मुझे रोक लिया था और रोक के उन्होंने मुझसे बस सवाल किए, लेकिन जैसे मैंने उनको बताया कि मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ तो उन्होंने यकीन करें माफ़ी मांगी मुझसे। अब अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि जी माफ़ी मांगी है तो ठीक है, माफ़ी मांगी होगी, मतलब ये उनके मुताबिक है कि माफ़ी मांगी है, ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी मैंने जो है वो ये हुआ। अच्छा बहरहाल वो अमेरिका आगे चले, अमेरिका से जनाब वो चले गए फ्रांस। अब फ्रांस में जाके वहाँ पे वो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ बेसिकली वो शहरयार आफरीदी साहब और आजकल चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, ये लोग आजकल बैरूनी दौरों के ऊपर हैं। चौधरी सरवर साहब गालिबन इंग्लैंड गए हुए और शहरयार आफरीदी साहब अब आजकल फ्रांस में थे। आखिरी जो इतलात आई हैं, जो ये वीडियो आई है वो फ्रांस की है। तो फ्रांस में वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और बात डिस्कशन हो रही है बेसिकली कश्मीर के इशू के ऊपर। तो इस मौके पे उन्होंने वहाँ पे एक सहाफ़ी मौजूद थे, उस सहाफ़ी ने जो है वो शहरयार आफरीदी साहब से सवाल ये किया कि आफरीदी साहब आप यहाँ पे दौरे के ऊपर आए हुए हैं तो ये जो थिंक टैंक्स हैं और जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की डिग्नेटरीज़ हैं आपको उनसे मिलना चाहिए जाके, उनको मसला कश्मीर अगर आपने करना तो आप उनसे जाके डिस्कस करें, आप डिस्कस क्यों नहीं करते। सवाल सुनिएगा और जवाब सुनिएगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप पार्लियामेंट्री चेयरमैन हैं, आपका काम दुनिया के वालों तक कश्मीर का मुकदमा पहुंचाना है। आप यहाँ पे फ्रांस में आए कि आपने यहाँ पे किसी थिंक टैंक या फिर फ्रांसीसी पार्लियामेंटेरियन से कश्मीर का की बात की है। यहाँ पे आप सारे पाकिस्तानी हैं, कश्मीर के हवाले से हमसे एहतजाज करते रहे, यहाँ में तो अखबार याद हो चुका है। हमें यहाँ पे घरों को यहाँ पे फ्रंट गवर्नमेंट को बताना कि आपने इस हवाले से कुछ जमात किया किसी से मिलने देखते हैं क्या प्लीज यूनुस भाई, मुझे मिग्रेन होता है, आधे सर का, आई नीड योर अटेंशन। तो मैं यहाँ पे इलाज करने पहले 2-3 दिन इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को मुझे बताया गया था। मैं जैसे आया तो मैंने अपनी टीम को ऑन बोर्ड लिया। मैंने कहा मुझे थोड़े दिन दे दें, उसके बाद यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है। यहाँ पे 1 महीना पहले आपने अपॉइंटमेंट्स लेनी होती, पार्लियामेंटेरियन से, थिंक टैंक से, एक प्रॉपर चैनल। आप जब बाहर से आते अपने मुल्क की यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ये जनाब शहरयार आफरीदी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि जनाब बात यह है कि मुझे यहाँ पे आके जो है ना, यहाँ का माहौल डिफरेंट है, यहाँ पे आके लोगों से मिलने के लिए जो है ना आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये शहरयार आफरीदी साहब जो हैं ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि जब आप बैरूनी मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पे यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर, तो जनाब वहाँ पे इसी तरह ही होता है। वहाँ पे इसी तरह ही होता है कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको। आप बेशक अपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप एक मिनिस्टर होंगे, आपका जहाँ दिल करेगा आप, मुझे अच्छी तरह याद है ये स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर थे, तो ये किसी भी थाने में घुस जाते थे और वो घुस के तो वो जेलें खुलवा के तो साथ साथ वीडियो बन रही होती थी। मतलब इनके फेसबुक पेज के लिए जो है वो इनकी वीडियो बन रही होती थी, ये बता रहे होते थे कि जनाब और अब मैं यहाँ घुस गया हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये ठक ठक वीडियो बन रही होती थी। ही लाइक्स टू गेट मतलब कम ऑन वीडियो, ये तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि वो पता लग जाता है। देयर आर सम मिनिस्टर, कुछ ऐसे मिनिस्टर होते हैं वो उनको ज़्यादा मीडिया पसंद नहीं होता, लेकिन फिरदौस आशिक अवान हो गई, ये शहरयार साहब हो गए, दे लाइक कमिंग ऑन वीडियो। तो एनीवेज
अब यहाँ पे मतलब मुझे इतनी अजीब ये बात लगी कि जी आप अगर वहाँ पे गए हैं, उन्होंने कहा जी मैं बीमार था, ठीक है, आई विल गिव हिम दैट मार्जिन। ऑब्वियसली अगर आदमी बीमार है, वो कह रहे हैं मुझे मिग्रेन थी, तो मुझे 1-2 दिन तो इसके अंदर मुझे रेस्ट में लग गए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी वो बात यह है कि यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट अगर आपने लेनी पड़ती है तो आपको पहले नहीं पता था इस बात का कि आप बीइंग अ मिनिस्टर अगर वहाँ पे जा रहे हैं और इस मसले के लिए जा रहे हैं, तो फिर हमने अगर जाके ये जो बाहर के मुल्कों की लॉबीज़ हैं इनको हमने नहीं कन्विंस करना, तो फिर आपने करना क्या है? सो बेसिकली तो आप कश्मीर के हवाले से जाके अपनी पीटीआई की जो अपनी तंजीम साजी थी बेसिकली आप उसके लिए गए हुए थे, क्योंकि आप लोगों की ऑब्वियसली कोशिश है कि कल को जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अगले इलेक्शंस के अंदर वोट डाल सकें। तो इसलिए बेहतर है कि चलो इनके साथ मिल मिला के जो है वो अपना वोट बैंक भी जो है वो तैयार हो जाए। कश्मीर का इशू अगर आपने रिजॉल्व कराना है तो पाकिस्तानी कम्युनिटी तो जहां पे एक जगह मोबिलाइज करने की जरूरत ही है, वहां पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स से जाके वहां पे उनके जो स्टेट डिग्निटरीज हैं उनसे मिलने की जरूरत है। और नेक्स्ट टाइम खुदा के लिए जब कभी जाएंगे तो चाहे अमेरिका आप जा रहे हो या फ्रांस जा रहे हो, वहां की इंतजामिया को बता दिया करें कि आप वहां पे आ रहे हैं। 2 उसके फायदे होंगे, एक आपको सिक्योरिटी चेक के लिए रोका उस तरह नहीं जाएगा, शायद ना रोका जाए, और दूसरा आपको अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। जब आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी तो पाकिस्तान के लिए जो है वो शायद कोई अच्छी खुशखबरी जो है वो आप ला सकें। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।